आप ये बताइए कि मुसलमानों का हित कब से भाजपा सरकार सोचने लगी? भाजपा सरकार को मुसलमानों की फिक्र कब से हो गई? जबकि आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना, कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो बोलते हैं कि सभी को नाम ठेले पर, दुकान पर नाम लगाना होगा। तो सोचिए, ये बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज सरकार के पास काम की कमी है क्या? जो सरकार वक्फ बोर्ड में हाथ दे रही है, युवा बेरोजगार हैं, महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, और अब वक्फ बोर्ड का बात कर रहे हैं, पारदर्शिता देखना चाहते हैं। पारदर्शिता किस बात की? पारदर्शिता आपने पीएम केयर्स फंड में लगाए थे क्या? पहले वो पारदर्शिता तो दीजिए। और जो आप इस तरह देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन भाजपा लूट लेना चाहती है, वो कानून के नाम पर, बदलाव के नाम पर। मैं दूसरी कोई बात नहीं बोलना चाहती हूँ। और कल मुझसे चैनल पर भी बोल रहे थे कि भाजपा महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, महिलाओं के लिए को आगे करना चाहती है। तो मैं ये बोलती हूँ, भाजपा को महिलाओं की, देश की महिलाओं की कितना चिंता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, मणिपुर में महिलाएं महिलाओं के साथ क्या हुआ? भाजपा मौन रही। प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट मोदी के साथ फोटो खिंचाते हैं। और आज की बात है, विनेश फोगाट जो ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, भाजपा के लीडर जो हैं, अलीगढ़ के लीडर बोलते हैं कि 100 ग्राम वजन अगर कपड़े दो चार उतार देती तो 200-400 ग्राम वजन का ऐसे ही कम हो जाते। तो इस तरह की इनकी सड़ी हुई मानसिकता है। देश की महिलाओं के बारे में ये क्या सोचेंगे? सिर्फ देश को गुमराह किया जा रहा है। मैडम, बिल को भाजपा सरकार, किरण रिजिजू ने जिस तरीके से बताया कि बिल को समझने की ज़रूरत है, ये आपके लिए भी लाया जा रहा है, महिलाओं के लिए लाया जा रहा है, पिछड़ों के लिए लाया जा रहा है, जिसे वक्फ जायदाद का जिनको हक नहीं मिल रहा उनको उनका हक दिलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भाजपा सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए ये बिल ला रही है, और वक्फ बोर्ड की जमीन को, गरीबों के हक को वो अपने पूंजीपति मित्रों को दे देगी, और विधायक के खरीद फरोख्त करने के लिए ये बिल लाना चाह रही है। दूसरा कुछ नहीं है। गरीबों के हक को शोषण कर लेना चाहती है, गरीबों के हक को छीन लेना चाहती है, जैसा कि आज तक भाजपा सरकार करती आई है। और हमें पता है कि देश के गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक मुखौटा है। नहीं, कैसे हड़पना चाह रही है भाजपा? किस तरीके से? एक दो उदाहरण बताएं, किस तरीके से? क्या आप वो तो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित के लिए है। आप मुसलमानों की कब से इनको फिक्र हो गई? जो देश में कोरोना काल में पूरे ठेला पे मना कर दिया गया था कि खरीद फरोख्त करने से पहले आप देख ले किससे खरीद रहे, और पीएम मोदी चुप रहे, भाजपा के मिनिस्टर चुप रहे, इस बात का खंडन भी नहीं किया, और देश में एक बार ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि इस तरह बांटने की बात मत कीजिए, देश को तोड़ने की बात मत कीजिए, भाई को भाई से लड़ाने की बात मत कीजिए, परिवार में दीवार मत खड़े कीजिए। वो आज कैसे हमारी फिक्र कर सकते हैं? वो सिर्फ मुखौटा है, दिखावा है। उस कानून के नाम पर वो जमीन को हड़प लेंगे, प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, और हड़प के अपनी एमपी और विधायक का खरीद फरोख्त करेंगे। भाजपा कब से, मैं तो वही बोल रही हूँ, गरीबों के हक के लिए कब से सोचने लगी? सोच रही तो सोच कुछ काला है, जब सॉरी कुछ काला नहीं, पूरा का पूरा दाल काला है। मैं ये बोल रही हूँ, अगर ऐसा है तो जो वक्फ की जमीन, जो सिस्टम है, जो बना हुआ एक सिस्टम है, पैनल है, उस पर बात किया जाएगा। बात करके उसको कैसे ठीक किया जाए, जो कमियां, वो वार्तालाप के थ्रू। आप कैसे कानून ला सकते हैं? वक्फ के बारे में कुछ भी चेंजेस होगा, अधिनियम जो ला रहे हैं आप, कुछ भी चेंजेस होगा, जो ये प्रॉपर्टी है उसमें आप कैसे ला सकते हैं? और अगर संशोधन हुआ था, जैसे वो कल पूछ रहे थे कि 1995 में संशोधन हुआ था, 2013 में संशोधन हुआ था, ये वक्फ जो कानून है, अधिनियम बना था, वो आज़ादी के बाद 1954 में, है ना। उसके बाद से 1995 में कुछ संशोधन हुआ 2013 में। तो वो संशोधन, देखिए, संशोधन हुए थे, कांग्रेस के समय में संशोधन हुए थे। वो संशोधन में ये था कि मुतवल्ली को बना दिया गया था जो पूरा देखभाल करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ, ठीक है, वार्तालाप से जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाजपा के नीति पर और नियत पर हमें भरोसा नहीं है। चलिए ज़ेबा जी, ये बताइए, आप फेवर में हैं, संशोधन के फेवर में हैं या नहीं है? मैं भाजपा से किसी भी तरह के जो भाजपा संशोधन करेगी उस फेवर में मैं नहीं हूँ। भाजपा से मुखालिफत है आपकी? देखिए, उनके नियत पर हमें भरोसा नहीं है। बाकी कांग्रेस अगर संशोधन करना चाहे तो आप इस पे एग्री रहेंगे? संशोधन कैसे, संशोधन क्या बात कर किया जाए, अगर कहीं कुछ कमी लगती है
तो जो भी आला कमान है, जो वक्फ की ज़मीनों को देखते हैं, जो प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, सभी के बीच में ये मीटिंग हो, वार्तालाप हो कि इसे कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इसे कैसे गरीबों के लिए और फायदामंद बनाया जा सकता है, ये तरीका है ना। जैसे भाजपा के किसान किस दिनों काले कानून लाए थे, वो कितना किसानों के लिए फायदेमंद रहा, वैसे ही वैसे ही ये वक्फ बोर्ड के कानून जो है मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। जैसा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, किस तरह सपनों का भारत मिलने वाला था और काले कानून खत्म हो जाने वाले थे, वैसे ही ये भी फायदेमंद है सरकार की। और जिस तरह लॉकडाउन हुआ था, किस तरह कोरोना खत्म हुआ लॉकडाउन के बाद, पूरे देश ने देखा, इसी तरह ये भी एक जुमला है, एक झूठ है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। देश में नफरत फैलाना चाहती है, देश को बांटना चाहती है सरकार। और कल का मैं पार्लियामेंट का ये जेपीसी का इस पर गठन कर दिया गया। मैं बताऊं कि भाजपा सरकार जो ये कानून लाई है इसमें फेलियर हो गई। फेलियर होने का वजह ये है क्योंकि उनके जो दो और बैसाखी पर जो सरकार चल रही है ना, नीतीश कुमार जी और आपको मुख्यमंत्री, हाँ, नायडू जी, दोनों इससे सहमत नहीं थे। दोनों की हालत वहां पर खराब थी क्योंकि जेडीयू ने भी हिमायत किया इस बिल का। नहीं, जेडीयू के एक एमपी ने खड़े होकर बोले, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस पर क्या बोला बताइए? कुछ नहीं बोला। नायडू जी ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये लोग भाजपा में है लेकिन इनका चेहरा सेक्युलर है और सेक्युलर वोट है इनके साथ, इसलिए कोई इनका ये नहीं रहा। तो भाजपा इस पर मुंह की खाई है। जेपीसी का गठन उनकी मजबूरी बन गई। अगर जेपीसी का गठन उस पर अड़ जाते तो सरकार गिर जाती।